हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेटर से लेके जो एडजस्टमेंट होता है ना, खासकर हम लोग का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उसमें जो डेटर को लेके जो एडजस्टमेंट होता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि देखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने समय बहुत तरह का एडजस्टमेंट पूछ देता है। जैसे क्या, बहुत बार आपको बोलते क्या, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के दीजिए। बहुत बार क्या, आपको डिस्काउंट ऑन डेटर निकालने बोल देता है। बहुत बार क्या, वो आपको फर्दर फर्दर बैड डेट का एडजस्टमेंट करने बोल देता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आज ट्रीटमेंट देखेंगे, और साथ ही साथ ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताएंगे कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है, इसको हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले इसको लोग समझ लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को, ताकि आपको समझ में आए कि भाई हम लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। सही बात है ना। ठीक है, डेटर वो हम लोग क्या होता है, डेटर हम लोग का एक प्रकार का वो समझ, इसको हम लोग क्रेडिट में सेल किए हैं, हम लोग का सेलर है। तो मान लीजिए इस डेटर को हम लोग का 10,000 का सेल किए थे, एज्यूम करके रखे तो हम लोग 10,000 का सेल किए थे। बट होता क्या है ना बच्चों, बहुत बार क्या होता है ना कि बिजनेस में ये पैसा जो 10,000 का सेल किए हैं, मान के रियल लाइफ पे मान के चला जाता है कि भाई 10% लोग पैसा नहीं देगा, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं जनरली। ठीक है, इससे अगर ये नॉर्मली राशन का अगर दुकान होता है तो वो मान के चलता है क्या कि 5 से 10% पैसा हमको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग सेल किए सो। तो होता क्या है, अब अनोख हो क्या रहा है, अनुमान लगा रहे हैं। तो ये जो बिजनेसमैन है, ये अनुमान लगाया भाई कि ये जो मैं 10,000 का जो डेटर है, ये शायद मेरा पैसा नहीं देगा। ठीक है, तो मेन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, मेन ट्रायल बैलेंस बने, ठीक है, मेन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले हम लोग और भी पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो उसमें हम लोग एक हिसाब किताब लगा करके, एक अनुमान लगा कर डिसाइड करते हैं भाई कि शायद ना इस 10,000 रुपया जो है मेरा, इस 10,000 में मान के चलते क्या कि मान लीजिए 2% या मान लीजिए 5% पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इस 10,000 का 5% निकालेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 500 होगा, 50 नहीं, 500 होगा। 10,000 का 5% निकालें, कितना हो गया, 500। तो मान के चलते हैं क्या भाई कि 10,000 में केवल हम लोग को 500 मिलेगा, 500 नहीं मिलेगा। इट मीन्स टोटल पैसा हम लोग केवल 9,500 ही मिलेगा। इतना पैसा मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। अब सुनिए बच्चा लोगों को सवाल, सर क्या ये पैसा परमानेंट डूब गया, क्या कभी नहीं मिलेगा? नहीं, ये बस हम लोग का क्या है, एंटिसिपेट किया हुआ है, क्या आपका प्रोविजन है। सिर्फ एंटिसिपेट किया हुआ कि भाई ये पैसा शायद नहीं मिलेगा, ये मिल भी सकता है, दोनों हो सकता है। याद रखिए, ये नहीं भी मिल सकता है, ये मिल भी सकता है। क्या ये जितना आप निकाल के दिए 500, क्या हमेशा वो एग्जैक्ट उतना होगा? वो भी जरूरी नहीं है। हो सकता है ये 500 बढ़ के 600 हो जाए, होता है वो 500 घट करके 400 हो जाए। तो होने का सारा पॉसिबिलिटी है। अब सवाल है सर, अब ये फ्यूचर में होने वाला है ये 10,000, अब देखिए वो देगा। आज आज मान लीजिए हम लोग मेन बैलेंस शीट बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाए, पहले पहुंचे, स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। अभी फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसको अभी क्यों रिकॉर्ड करें? अरे बच्चों भूल गए क्या, क्लास 11 में आप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कुछ याद आया? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, बहुत बार इसको हम लोग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसमें क्या बोला गया था कि भाई जो फ्यूचर में जो लॉस होता है उसको हम लोग प्रेजेंट में एंटिसिपेट करते हैं। पढ़े थे ना कि एंटिसिपेट लॉस बट नॉट प्रॉफिट। तो ये जो लॉस होने वाला है, ठीक है, इसको हम लोग अभी प्रेजेंट टाइमिंग में रिकॉर्ड करके रखते हैं। इसी कारण से बच्चों हम लोग इसका अलग अलग प्रोविजन बनाने का काम करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अलग अलग केस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो अब वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल वाला केस, सबसे इजी वाला केस टाइप का जो था वो हटा दिए। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोविजन फॉर, मेन क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है मेन क्वेश्चन, सॉरी। ए फर्म हैज डेटर अमाउंटिंग 40,000, पूरा डेटर सबका जो संडे डेटर है, सारा डेटर का जो एक साथ जोड़ दिया गया वो कितना आपका 40,000। उसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना कर रखे थे, कितना 1,800 का। यानी कि हम लोग मान के चले थे पहले, मेन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये बनाया गया था भाई कि 40,000 का टोटल डेटर है। उस 40,000 डेटर में हम लोग को 1,800 रुपया यानी कि 1,800 पैसा नहीं मिलेगा। यानी टोटल कितना मिलेगा माइनस करने के बाद, यानी कि इधर 200 और इधर 8 और इधर यानी कि 38,200 रुपये केवल हम लोग को मिलेगा। ऐसा हम लोग मान के चले थे। ठीक है, अब जैसे जैसे मेन ट्रायल बैलेंस बनाने का समय आया तो बोला गया क्या कि केस 1, ठीक है, क्योंकि एक तो होता है सिंपल सा क्वेश्चन जो हम हटा दिए। सिंपल केस क्या है कि भाई हम लोग पहले प्रोविजन नहीं बनाए थे, पहले प्रोविजन हम लोग नहीं बनाए थे। अब बोला कि अब जैसे 40,000 रुपये अमाउंट है मान लीजिए, ठीक है, और ये प्रोविजन नहीं बना हुआ था, पहले से हम लोग अनुमान नहीं लगाए थे, सिंपली अब बना रहे हैं। अब बोला हम लोग बना क्या लिए कि भाई मैं के काम करो 5% का बना दो। तो सिंपली 5% बनाने में क्या करेंगे, इसका 5% निकालेंगे, तो इसका 5% क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 2,000। यानी कि 2,000 सिंपली मान लेंगे भाई कि 2,000 हम लोग का फ्यूचर में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस 2,000 का ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? और वैसे ये लॉस हुआ ना तो ये 2,000 कहाँ दिखेगा, ये 2,000 हम लोग को दिखेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और बैलेंस शीट में डेटर में कितना दिखेगा, जब बैलेंस शीट बनाइएगा डेटर में तो एसेट साइड में डेटर का अमाउंट अब कितना दिखेगा,
तो 40,000 था, ठीक है। यहाँ पर दिखाएंगे पहले प्रोविजन 2,000 और माइनस कर देंगे, यानी कि फाइनल यहाँ कितना दिखेगा 38,000। समझा, ये सिंपल वाला था, तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला देखते हैं, ठीक है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में है ये क्या, इसी ये मेन क्वेश्चन है, इसी के हिसाब से सब कुछ केसेस बदलेगा। तो मेन क्वेश्चन बोलता क्या है बच्चों कि भाई एक डेट हम लोग का पूरा फॉर्म का पूरा डेटा कितना है 40,000 का है, उसमें हम लोग पहले से प्रोविजन बना कर रखे कितना 1800 का, ठीक। अब हम लोग देखेंगे उसका रिवॉल्यूशन अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा। और याद रखिएगा, सिंपल सा देखिएगा, कोई भी चीज ना जो डेटा को अगर माइनस कर रहा हो तो पहले डेटा का ओरिजिनल अमाउंट में माइनस कीजिएगा, उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट करना है तो कीजिएगा। तो आपको ये हिंट दे रहे हैं। अब इसी आधार पर देखिए केस 1 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया 5% और डिस्काउंट देना है कितना हम लोग को 2%। अभी डिस्काउंट ऑन डेटर देने बोलने का क्या मतलब होगा, डिस्काउंट ऑन डेटर बोलने का मतलब होता है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को पैसा निकलवाना था, ठीक है। मान लीजिए अभी 40,000 को निकालना था, ठीक है। हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट सब क्लोज होने वाला है और मान के चलिए 1 महीना पहले बंद करना है, यानी कि 1 मार्च को हम लोग आ खड़े हैं, ठीक है। तो इन लोग को बोला गया डेटर लोग को कि अगर आप इतना देर में पैसा अगर पे कर देते हैं, ठीक है, कि अगर 1 महीना के अंदर में आप पैसा पे कर देते हैं तो आपको क्या करेंगे, हम 2% डिस्काउंट देंगे। मान लीजिए कोई डेटर था, उसका 10,000 रुपये उसको देना था, ठीक है। उस डेटर को हम लोग को 10,000 देना था, उसको कंपनी हम लोग को देना था 10,000 रुपया। और बोले भाई तो अगर तुम 1 महीना में अगर पेमेंट कर देता है, यानी 31 मार्च से पहले पेमेंट करता है, तो तुमको हम 2% का डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई इस 10,000 में 2% निकालेंगे, यानी कि 200, यानी कि 200 आपको उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि सही मायने में कितना देगा वो सही मायने हम लोग को देगा केवल 9,800 और 200 रुपये हम लोग को एज ए लॉस की तरह सहना पड़ेगा। वो इसको डिस्काउंट दिए, पैसा हम लोग को निकलवाना था इसलिए, ठीक। तो ये होता है आपका डिस्काउंट ऑन डेटर बोलने का मतलब, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, अब चीजों को समझिए, अब इजी समझ में आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। टोटल 40 डेटर है, उसमें से प्रोविजन पहले से कितना बना रखे हैं 1800 का। अब यहाँ बोलता है केस 1 में जब हम लोग फाइनल ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तब डिसाइड हो रहा भाई कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 5% बनाओ, यानी कि 40,000 का अब 5% निकालो। पहले हम लोग बना कर रखे, जब पहले से कितना बना कर रखे 1800, अब बोल रखा है कि 5% निकालो और डिस्काउंट भी साथ साथ 2% निकालना है, ठीक है। अब 5% निकालें तो कितना हो गया भाई, 23,000 का 5% हो गया कितना 2,000, ठीक है। तो देखिए नया प्रोविजन देखा जाए अगर तो 40,000 का 5% नया प्रोविजन के हिसाब से कितना हो गया 2,000, ठीक है। अब सुनिए यहाँ गौर से, हम लोग पहले डिसाइड करके रखे थे मेन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, और भी बहुत बड़ा ट्रायल बनता है बच्चों, तो उस समय डिसाइड किया भाई कि 1800 तक केवल लॉस होगा। अब जब मेन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो डिसाइड हो रहा है क्या, नहीं 1800 नहीं 2,000 का लॉस होगा। तो भाई 1800 तो हम लोग पहले से बना के रख दिए थे, 1800 तो हम लोग पहले से अनुमान लगा के रख दिए थे भाई, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो सही मायने में एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा लॉस और कितना हो रहा है भाई 1800 तो पहले से था, अब 2,000 नया करना पड़ रहा है, नया नहीं करना पड़ रहा, मतलब अब डिसाइड हो रहा है क्या कि पहले हम लोग अनुमान लगाए थे 1800 का, अब डिसाइड हो रहा है टोटल केवल 2,000 का ही होगा। तो 1800 तो ऑलरेडी बना के रखे हैं ना, तो कितना बच जा रहा है, केवल 200 के केवल बच जा रहा है ना। पुराना वाला तो 1800 ऑलरेडी बना हुआ है। अब हिसाब लगाए जब फाइनल ट्रायल बैलेंस बना देखें तो पता चल रहा है भाई कि नहीं 1800 का नहीं 2,000 का होगा। तो भाई एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है केवल 200 का, ठीक है। तो इसको लेके चले कहाँ बच्चों हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये रहा हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्योंकि ये लॉस है तो लॉस किधर जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हमेशा डेबिट साइड। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल सा है, अगर कुछ लॉस हुआ तो डेबिट साइड में, अगर कुछ फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में, सिंपल सा लॉजिक, ठीक। तो भाई अब क्योंकि ये 200 रुपए एक्स्ट्रा हम लोग को जो लॉस हुआ तो क्या दिखेगा, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके कितना दिखेगा 200 रुपया। अब निकालना है डिस्काउंट ऑन डेटर। तो बच्चों सोच के देखिए, आप डिस्काउंट ऑन डेटर आप कौन अमाउंट पे निकालिएगा, 2% हम लोग को डिस्काउंट देना है, 2% हम लोग को डिस्काउंट देना है। तो डिस्काउंट आप 40,000 पे निकालिएगा कि आप अब कि 38,000 में, 38,000 क्यों कि 40,000 में हम लोग 2,000 क्या कर दिए भाई, प्रोविजन बना दिए कि इतना शायद हम लोग को नहीं मिलेगा। तो कितना हो गया 38,000। तो किस में निकालिएगा, इसमें निकालिएगा कि इसमें निकालिएगा, और वैसे बात है बच्चों इसमें निकालेंगे 38,000 में, इसमें नहीं निकालेंगे क्यों, अरे इस 40,000 में तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि भाई 2,000 मिलेगा ही नहीं, 2,000 मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि 38,000 वाला ही लोग है ना जो पैसा आके आपको देगा। अब जो पैसा आके देगा उसी को ना डिस्काउंट देंगे, जो पैसा आके देगा उसी को ना आप डिस्काउंट दीजिएगा, जो पैसा ही नहीं देगा उसको डिस्काउंट क्यों दीजिएगा। तो डिस्काउंट ऑन डेटर किसको मिल रहा है भाई, जो पैसा आके देगा। तो भाई 38,000 को केवल पैसा आके देगा तो केवल इस पे निकालेंगे ना बच्चों, 40 पे थोड़ी ना निकालने जाएंगे, है ना, सिंपल सा बात है। तो क्या करेंगे अब 38 पे निकालेंगे, ठीक है। तो 38,000 में
38,000 का जब 2% निकालिएगा तो कितना आएगा 760, निकाल के देख लीजिएगा उतना ही आएगा। ठीक है 760, ये देखिए 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और एक 760 ही आएगा 760। तो ये क्या है, एक प्रकार ये क्या होगा आपके लिए, ये भी एक प्रकार का आपका लॉस है, क्योंकि भाई आप डिस्काउंट दिए हैं तो लॉस है, तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर जाएगा, आपका डेबिट साइड में आएगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 760, और फाइनली रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब और कुछ नहीं जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 960, और ये सारा लॉस बाद में पार्टनर लोग को बढ़ जाएगा। यहाँ क्लियर है। अब ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो बैलेंस शीट में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, ये एसेट साइड में ये हम लोग 40 का पूरा डेटर, यहाँ इस अमाउंट को आप इधर रखिए, इधर अमाउंट को यहाँ रखिए। अब इस 40,000 में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन को माइनस करेंगे, प्रोविजन माइनस से कितना का 2,000 कितना बचा 38,000। अब उस प्रोविजन में भी बाद में हम लोग डिस्काउंट तो दिए 760 का, तो 760 का भी यहाँ पे इसको ही माइनस करेंगे, और फाइनली कितना बचा 37,240 था। तो अब इसको फाइनली बैलेंस शीट का इधर लिख देंगे 37,240। इसके नीचे फिर जो भी एसेट रहता है उसका वैल्यू फिर इसके साथ साथ लिखाएगा, क्योंकि जोड़ने में आपको सुविधा हो। तो ये हो गया हम लोग का क्या, केस वन हम लोग का ये हो गया। आगे बढ़ते हैं केस टू में भी वो बाकी सब सेम रहेगा कि भाई वो टोटल का डेटा का वैल्यू कितना है 40,000, और हम लोग पहले से प्रोविजन बना के रखें 1,800 का, ये यहाँ नहीं होगा 1,800 का। ठीक है, अब केस टू क्या बोलता है, केस टू बोलता है कि अब बोलता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% और डिस्काउंट ऑन डेटा 2%। क्या मतलब हो, देखिए हम लोग पहले का ट्रायल बैलेंस डिसाइड करके रखे थे भाई कि 1,800 तक, इस 40,000 में 1,800 तक का लॉस होगा। अब जब फाइनल ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो पता चल रहा है कि नहीं, जिसको हम लोग अनुमान लगाए थे कि कुछ लोग पैसा शायद नहीं देगा या जो भी हो, यानी कि जब 2% निकाल रहे हैं तो भाई अब देखिए 40,000 का निकाले कितना 2%। ठीक है, 2% 40% का 40,000 का निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, केवल 800 आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए सिंपल सा है, 40,000 का 2%, ये 2 जीरो कट गया और ये 4 दूनी 8, 800। तो अनुमान क्या पता चला कि भाई हम लोग पहले अनुमान लगाए थे कि 1,800 तक का लॉस हो सकता है। अब जब एंड में आने लगे तो पता चला कि नहीं, जिसको हम लोग अनुमान लगाए थे कि 1,800 तक का लॉस होगा, उन लोग की स्थिति अब ठीक हो गया है, अब उसमें से बहुत कोई पैसा दे देगा, तभी तो केवल आपका अब केवल 800 का ही लॉस होता है, यानी कि उसमें से इस 1,800 में अनुमान लगा भाई कि 1,000 वाला लोग तो पैसा दे ही देगा। ठीक है, अब ये अब क्लैरिटी जब हो गया कि भाई 1,000 रुपये जो लोग हैं, यानी कि जो सॉरी है लोग बोल रहे हैं, तो 1,000 रुपया ये मिल जाएगा वापस आपको क्लियर तौर पे। तो ये जो लॉस जो आप पहले से जो बना के रखे तो क्या आपका ज्यादा हो गया, अब पहले से अनुमान लगाए थे कि भाई 1,800 का मेरा लॉस होगा, और जब सामने आए तो अब दोबारा एनालाइज किए, जब ट्रायल बैलेंस बनाए समय तो पता चला कि नहीं, एक 800 को नहीं केवल 1,800 का नहीं केवल 800 का ही होगा। पहले हम लोग इतना संभाल कर रखे थे, वो बना कर रखे थे ओल्ड में, और अब जब पूरा दोबारा एनालाइज किए अपना डेटा लोग को तो पता चला कि नहीं अब केवल 800 का ही होगा, यानी कि मेरा 1,000 रुपया तो बच जाएगा। ठीक है, 1,000 रुपये मान के चलिए अब हमको वापस मिल जाएगा, ये पैसा मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस से आपको लॉस नहीं हुआ बच्चों, इस केस से आपको प्रॉफिट हो गया एक प्रकार से। देखिए ऐसा नहीं है कोई आप सेल परचेज वाला को प्रॉफिट हुआ है, आप जो एंटिसिपेट किए थे ना कि पहले का लॉस 1,800 होगा और अब नया लॉस 800 का होगा, तो बस जो पहले से लॉस जो एक्स्ट्रा कर दिए थे उसको आप कम कर रहे हैं। ठीक है, अब बस मान के चलते आप क्या मान के चलते 1,800 नहीं मिलेगा, अब आपको पता चल रहा है दोबारा एनालाइज करने के बाद कि केवल 800 ही नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि भाई 1,000 रुपये हमको वापस मिल सकता है इस 1,800 में। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या, एक प्रकार से आप गेन समझिए, ठीक है, प्रॉफिट समझिए। तो क्या होगा, अब जो प्रोविजन में जो 1,800 रुपये डाल के रखे थे, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कितना डाल के रखे हैं 1,800 डाल के रखे हैं ना, जो घटा देंगे कम कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये देखिए अब फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिट साइड है, तो देखिए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 1,000 रुपये, ये हम लोग का फायदा को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया। लेकिन अब डिस्काउंट तो देना ही होगा भाई, डिस्काउंट अगर वो लोग आके देगा डिस्काउंट तो नहीं होगा, तो अब नया डिस्काउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए वो कुछ प्रकार से बनेगा। पहले कितना था 40,000, ठीक है, अब 40,000 में कितना पैसा लोग कितना लोग पैसा नहीं देगा, केवल 800 नहीं देगा, यानी कि उन 39,200 वाला लोग भाई आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, यानी केवल इतना पैसा जो मिलेगा इसी पे निकालेंगे, इतना पैसा तो आपको मिलने से रहा। ठीक है, तो इतना पे डिस्काउंट निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए 39,200 पे 2% निकाल रहे थे, कितना है हम लोग का 784। तो ये तो हम लोग का लेकिन लॉस ही है ना, ये 784 क्या, ये तो लॉस ही है, क्या डिस्काउंट दीजिएगा इट मींस आपको लॉस होगा। तो देखिए 2% का लॉस निकालनी है, ठीक है 784, तो ये लॉस हुआ, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये डेबिट साइड में जा रहा है, क्लियर है। और बाद में दोनों को एडजस्ट कर दिए 1,000 और इधर को जब दोनों को जब बैलेंस किए तो पता चला भाई कि हम लोग को नेट हम लोग को 216 का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा कुछ ये जो है हम लोग का प्रॉफिट पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इतना तो आपको आता है।
बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? बैलेंस शीट में देखिए बच्चों ऐसे दिखेगा, ये अमाउंट इधर रहेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में ऐसे दिखेगा, 40,000 का डेटर था, 40,000 में सेम लॉजिक रहेगा, 40,000 का डेटर था, उसमें केवल 800 ही हम लोग को लॉस हो रहा है, कितना बचा? 39,200। इस 39,200 में यानी 39,200 में अब हम लोग केवल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि 784 को, तो ये इतना बचा हम लोग को 38,416। तो इधर हम लोग को वो दिखेगा। क्लियर है? सिंपल है बच्चों। अब हम लोग केस 3 देखते हैं, ठीक है। केस 3 में क्या लिखा हुआ है? केस 3 में लिखा हुआ है कि फर्दर बैड डेट 1,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% और डिस्काउंट ऑन डेटर 5%। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फर्दर बैड डेट बोलने का मतलब क्या हो गया। देखिए बच्चों, प्रोविजन जो बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें क्या रहता है हम लोग का कि भाई इसमें पैसा मिल भी सकता है, पैसा नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी है कि भाई एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि भाई इतना पैसा मिल भी सकता है या तो फिर वो नहीं भी मिलेगा, जितना कभी हम लोग प्रोविजन बनाए हैं। बट जब हम लोग किसी को बैड डेट बोलते हैं ना, बैड डेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये बैड डेट वर्ड इस्तेमाल किया, इट मीन्स कि वो पैसा आपको किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसमें क्या था कि मान लीजिए जो भी डेटर था उसमें से ये जो 1,000 रुपये लिखा हुआ है, अब ये श्योर शॉर्ट बता रहा भाई कि 1,000 का जो कस्टमर है वो लोग समझ लीजिए लॉस पे चला गया, यानी समझिए बैंकरप्ट हो गया, समझ लीजिए बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेट कर गया, ये समझिए भाई ये लोग दिवालिया घोषित हो गया है। अब ये पैसा आपको किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, यानी कि श्योर शॉर्ट लॉस है, ये 100% है कि भाई ये तो लॉस हो गया। यानी कि अब उम्मीद तुम करो केवल 39,000 रुपये में, ठीक है, 40,000 रुपये था ना, तो 40,000 रुपये केवल उम्मीद करो भाई कि 39,000 में मिलेगा। 1,000 तो श्योर शॉर्ट गया, डूब ही गया वो, ठीक है। अब उसमें 1,800 रुपये जो है, इसमें तो 1,800 मिल भी सकता है, 1,800 नहीं भी मिल सकता है, 50-50 नहीं, मतलब एनालिसिस के आधार पे है कि भाई हाँ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर 1,000 तो 100% है कि नहीं ये मिलेगा। तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन होगा बच्चों अब, ठीक है। तो अब देखिए अब होता क्या है, अब होगा क्या भाई कि हम लोग डिसाइड कर लिए कि भाई अब इस 40,000 में तो श्योर है कि भाई 1,000 तो नहीं मिलने वाला, तो कितना मिलेगा, उम्मीद कितना है, 39,000 का। अभी 39,000 में एक तो हम लोग को पहले से 1,800 का प्रोविजन पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना बनाना है, 5%। अब इसका 5% बनाइएगा 39,000 का, ठीक है। तो देखिए 39,000 का यहाँ पर 5% बनाया तो कितना क्या है हम लोग का, 1,950 यानी 1,950। तो 1,950 जो है, तो डिसाइड यहाँ पर क्या हम लोग निकाल के देख रहे हैं भाई, पहले हम लोग डिसाइड किए थे मेन ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, जब ट्रायल बैलेंस बनाए थे कि भाई 1,800 तक का लॉस होगा। अब पता चल रहा है भाई कि नहीं, अब हम लोग को 1,950 का होगा, यानी कि सही मायने में एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉस हम लोग का हो रहा है कितना, 150 का। और बाकी जो 1,800 था वो तो हम लोग पहले से बना के रख ही दिए थे पास्ट में, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए अब पहले तो अब इन दोनों, पहले इन लोग को हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, इस 1,000 का और 150 का रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होगा। ट्रीटमेंट से पहले वो भी देख लेते हैं कि भाई अब डिस्काउंट और डेटा कैसे निकलेगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चों को क्या बोले थे, देखिए ये सब का सब आपका पहले मेन बैलेंस से माइनस होना चाहिए, उसके बाद ही वो निकलेगा। तो कैसे निकलेगा भाई, देखिए 40,000 रुपये था, 40,000 में तो श्योर शॉर्ट के 1,000 तो गया, डूबा, नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग 1,950 का क्या बना है, इतना पैसा भी आपका शायद ही मिलेगा, ठीक है। इतना पैसा ही शायद 50-50 मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो भाई इसका तो हम लोग को कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा, तो इसको भी माइनस करेंगे। ये सब पैसा क्या है, ये सब पैसा है कि भाई नहीं मिलेगा, अब लॉस पे डाल रहे हैं, ज़्यादा चांस है अभी कि नहीं मिलेगा। हम लोग डिस्काउंट किसको देंगे, डिस्काउंट हम लोग उसको देते हैं जो पैसा देगा। तो यहाँ पर तो साफ है भाई कितने लोग पैसा नहीं देगा, क्या करेंगे, सबको माइनस करेंगे। 40 में 1,000 माइनस कितना हो गया, 40 में 1,000 माइनस क्या हो गया, 39,000। 39,000 में 1950 माइनस किया, देखिए 39,000 में 1950 माइनस कितना बचा, 37,050 रुपया। अब 37,050 रुपये 37,050 में हम लोग 5% का डिस्काउंट निकालेंगे। तो देखिए इसका 5% का डिस्काउंट निकाल कितना आया हम लोग का, 1,852.50 पैसा, कितना निकल के आया। अब इन सब को चलिए डालते हैं किसने, हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सब क्या है, सबका सब तो लॉस है, सबका सब लॉस है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस आएगा डेबिट साइड में। बैड डेट 1,000 का, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, केवल 150 का, क्योंकि भाई जितना एक्स्ट्रा गया होता है ना, 1,800 तो पहले ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है। 1950 टोटल बनाना था, 1,800 बन चुका है, केवल 150 एक्स्ट्रा है, तो 150 केवल एक्स्ट्रा बना है। और ये जो डिस्काउंट वाला पार्ट है ये क्या हम लोग को लॉस है, तो ये भी हम लोग को यहाँ पर साफ दिख गया। ये सारा का सारा लॉस जोड़े और इधर हम लोग सीधा इसको ट्रांसफर। बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में जैसा सिंपल जैसा बनाते हैं वैसे दिखेगा। यहाँ पर
ये देखिए समझ 39,000 लिया, देखिए 1,000 ऑलरेडी हम लोग माइनस कर दिए, लेकिन ऐसा मत दिखाइएगा आप, यहाँ प्रॉपर दिखाइएगा, यहाँ प्रॉपर दिखाइएगा भाई क्या 40,000, उसमें लेस किए कितना फर्दर बैड डेट 1,000, तो कितना बचा 39,000। इस 39,000 में फिर दिखाइए क्या प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डीडी कितना 2,000, 2,000 नहीं था सॉरी 19,500 था। इसके बाद जो माइनस करेंगे कितना था 30,000 कितना था 37,050 37,050। इस 37,050 में भी फिर बाद में जो भी वो डिस्काउंट था ये माइनस करेंगे, उसके बाद फाइनली ये वाला अमाउंट इधर टोटल दिखाइएगा 35,197 रुपया 50 पैसा माइनस करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको हर तरह का डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गया होगा। किसी भी प्रकार का और भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। इसमें तो नहीं बच्चों, धन्यवाद।